साथियों, नेटवर्क की कमी से वीडियो साथियों राम राम। नेट की वजह से वीडियो कनेक्ट हो गया था। वापिस आप सब लोग जुड़ो साथियों, ज्यादा से ज्यादा। राम राम साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस भाई की आवाज को, क्योंकि वो नेता के कान में पूछनी चाहिए जो गरीब किसानों का हक लेने के लिए बड़े बड़े माफियाओं को बिठा रखा है बेगू की धरती पे। वो काम आपका भाई नहीं होने देगा साथियों। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को शेयर करना साथियों। आप भाई हो मेरे सारे सब लोग, आप ज्यादा से ज्यादा इस आवाज को शेयर करना साथियों। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि कुछ कारण की वजह से मैं बहुत दिन से बाहर हूं, बेगू की धरती पे नहीं आ पाया। बहुत जल्दी आपके बीच में आऊंगा और गरीब किसान की आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा साथियों। आप सब लोगों को पता है कि बेगू नगर पालिका के अंदर आसपास के गांव को जोड़ा जा रहा है। जो बेगू के आसपास के गांव उनको नहीं जोड़ा गया। जो गरीब किसान लोग रहते गांव बेगू से बहुत दूर, उन लोगों को जोड़ा गया है। जिन लोगों की नगर पालिका में जाने की कोई इच्छा नहीं, गांव में रहना चाहते वो लोग, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र करके गांव को, जो गरीब किसान को परेशान किया जा रहा है साथियों। बेगू के आसपास के गांव के लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को तो नगर पालिका में इन लोगों ने नहीं जोड़ा। और गरीब जो बेगू से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर है, उन गांवों को जोड़ के ये सरकार क्या साबित करना चाहती है कि उन गरीब किसानों की जमीन ले लेंगे हम। साथियों, नगर पालिका में जोड़ने का इनका मतलब यही कि इन गांव वालों के पास, कितने किसानों के पास जमीन है, तो हमारे भू माफिया नाग बन के बैठे हैं जो जमीन को हड़प लेंगे, इन किसानों को परेशान किया जाएगा। हम गांव में सुकून से रहते हैं, हमारे को नगर पालिका में जाने का कोई शौक नहीं है। अगर आपको नगर पालिका में जोड़ना है तो आपके आसपास के गांव है, बेगू से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नजदीक एरिया में जो पढ़े लोग हैं, उन लोगों को तो आप जोड़ नहीं पाए। और जो गरीब किसान जिनकी हजारों बीघा जमीन आसपास में पड़ी है, इन लोगों को पता है कि ये गांव वालों के पास जमीन की न तो कोई रजिस्टर है, किसी के बाड़ा है, किसी की रोड़ी है, तो इनके भू माफिया को देने के चक्कर में इस गांव आसपास के बानोड़ा काटुंदा गांव को इन लोगों ने इस वजह से नगर पालिका में जोड़ा, क्योंकि इन किसानों की जमीन पे हम कब्जा कर लेंगे। साथियों, आप लोग आंदोलन ज्ञापन दे रहे हो, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। कुछ कारण भी है, वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा मैं, लेकिन मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। आप लोगों को झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इन तानाशाही का बहुत जल्दी इलाज करेंगे और ज्ञापन से अगर काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन करना हम लोगों को आता है और सरकार को पीछे कदम रखाना भी हम लोगों को आता है कि सरकार कैसे पीछे कदम रखती है। अच्छे अच्छे जो प्रस्ताव इन्होंने पास किया उनको भी हमने लौटे हुए देखे हैं, वापिस लेते हुए रात की 12 बजे इन्होंने दिया, सुबह 6 बजे वापिस लेते हुए हमने देखा है। तो वो ताकत मेवाड़ के लोगों में है। गलत फहमी निकाल देना सरकार कि गरीब किसानों की जमीन को हम कब्जा कर लेंगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगू के गरीब किसान नौजवान की आवाज हम हमेशा उठाएंगे। इस आवाज को आप नहीं दबा पाओगे। मैं किसानों और गांव वालों से अपील और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आप लोगों को कतई नहीं डरना है और इस आंदोलन को बहुत बड़ा बनाना है। अगर इस बार ये लोग तुम्हारे साथ तानाशाही कर दी, ये लोगों का एक ही काम है कि इन किसानों की जमीन को कैसे हड़पा जाए। नगर पालिका में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। पढ़े लिखे गांव के लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। आप लोगों से चक्कर कटाएंगे, हर चीज की परमिशन लेने के लिए बेगू जाना पड़ेगा। आप बाहर ट्रैक्टर खड़ा नहीं कर सकते हो, गाय बकरी बाहर नहीं बांध सकते हो, ये हालात आप लोगों के हो जाएंगे।
आप लोगों को मजबूती से रह के इस आंदोलन को मजबूत करना होगा, नहीं तो ये तानाशाही लोग, ये बीजेपी सरकार गांव का भला नहीं करना चाहती। अरे तुम लोग नगर पालिका जोड़ना चाहते हो तो बेगू के अंदर गरीब किसानों के लिए अच्छे हॉस्टल, बच्चों के लिए अच्छा हॉस्टल बना दो, हम आपका स्वागत करेंगे। उन बच्चों को पढ़ाने की तो तुम्हारी दूर की बात, तुम जो किसान की जमीन को हड़पना चाहते हो इसलिए तुम नगर पालिका में जोड़ना चाहते हो। क्या हाल हो रहा है बेगू का, हम लोगों को पता नहीं क्या? सारी की सारी जमीन तुम लोगों ने अपने दलालों को दे दी। एक हॉस्टल बनाया तुमने बेगू नगर पालिका की जमीन में, सारी की सारी जमीन किसी किसी के नाम, किसी किसी के नाम। क्यों भाई? इन गरीब किसानों की आवाज को दबाना चाह रहे हो? ये नहीं होगा साथियों। मैं किसी कारण वजह से बाहर हूं, बहुत जल्दी मेवाड़ की धरती पे आप लोगों के बीच में आऊंगा। मैं आपसे दूर कतई नहीं जाऊंगा। ये लोग कितना भी षड्यंत्र रच लेंगे मेरे साथ, लेकिन मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। इस मेवाड़ की धरती के लिए कुछ भी करना पड़े, हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ये बेगू की गरीब किसान नौजवान की आवाज को भू माफिया के दबाव और राजनीतिक के षड्यंत्र हम दबने नहीं देंगे। साथियों, किसान गरीब जब तक आगे नहीं आएंगे इस देश का भला नहीं होगा। और ये बीजेपी सरकार कभी नहीं चाहेगी गरीब किसान पिछड़ा वर्ग आगे आए। ये लोग चाहते हैं कि पूंजीवती के हाथ में सरकार को दे दे और हमारे कुछ लोग इस गरीब किसान की डाणी पे कब्जा कर ले, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी समय में आप मेरे को इतना सपोर्ट देके इतनी मजबूती से आपके बीच में आप लोगों ने मेरे को समर्थन देते हो। लेकिन आपका भाई इतना कमजोर नहीं है। इन सरकारों की नाक में नट डाल के वापिस नगर पालिका रद्द नहीं करा दी तो इन किसानों की ताकत को इनको नहीं दिखा दिया, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन और सरकार से मेरी निवेदन और अपील है कि गांव को गांव रहना दीजिए आप। हम गाय भैंस चराने वाले लोग हैं, हमारी कहां गाय भैंस बांधेंगे हम लोग? कहां गाय भैंस को जंगल में लेके जाएंगे हम लोग? आप लोग क्यों इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हो? ये सारा का सारा षड्यंत्र किसका है? किसानों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं समझे तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कर देंगे आने वाले टाइम में। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नौजवानों, किसानों, आप मजबूती से लड़ना सीखो। अपना हक अपन को लेना है। ये बाहर के लोग आएंगे, इनकी तानाशाही से आप इनके पीछे पीछे घूमोगे। मैं तो नहीं चाहता हूं कि ये बाहर के लोग आके यहां अपनी कलम से इनका राज चलाए। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलम भी अपनी होगी, ताकत भी अपना होगा और राज भी बेगू के 36 कौम का होगा। जब जाके मैं सुकून से बैठूंगा। बाकी कितने ही तानाशाही हो, कितना ही षड्यंत्र हो, मैं इन षड्यंत्र से डरने वाला, रुकने वाला नहीं हूं। इन 36 कौम के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन ये नगर पालिका जो बनाई, जिन गांवों को जोड़ा, बानोड़ा बालाजी का कितना बड़ा स्थान है, कितना बेगू से कितने किलोमीटर है, उस गांव को भी आपने नगर पालिका में जोड़ दिया। उस बानोड़ा बालाजी में वो शक्ति है, तुम्हारी तानाशाही धरी की धरी रह जाएगी और तुमको पता नहीं चलेगा तुम कहां जाओगे। वो जमीन हमारी है और हम आप लोगों को दे दे, ये तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों को मेरी निवेदन है कि तानाशाही के आगे आपको डरना नहीं है और इन चोरों को जवाब देना मेरे को अच्छी तरह आता है। आज मैं शांतिपूर्वक हूं, कुछ कारण में बाहर हूं, लेकिन आज मैं भी आपके ज्ञापन में, आंदोलन में शामिल होता। साथियों, की 36 कौम की आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा। साथियों, आप सभी लोगों से मेरी अपील और निवेदन है, कितना भी षड्यंत्र कर ले, नगर पालिका को जोड़ने से अभी क्या कि तुरंत नहीं जुड़ेगी। 3 साल बाद सरकार बदलेगी, किसानों का राज आएगा, नौजवानों का राज आएगा और इनको पता चल जाएगा कि ये नगर पालिका बनाने का क्या फायदा, क्या नुकसान। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, किसान कौम, आप डरना मत। आपके बच्चों के बारे में सोचना, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना कि बाहर वाले कितनी षड्यंत्र रच रहे आपके बच्चों के प्रति। अगर तुम लोगों को इन गरीब किसानों के बारे में सोचना होता तो अच्छे हॉस्टल बनाते, अच्छे नर्सिंग कॉलेज बनाते, नौजवानों को हिंदुस्तान जिंग में लगाते। ये सोचते आप। लेकिन इन गरीबों की जमीन को हड़पने के लिए आप लोग
क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हो, भूमाफिया कर रहे हो, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी लोगों को साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। आप इस भाई की आवाज को मजबूत करते हो। हमेशा मैं मेवाड़ के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा, चाहे मेरी बलि भी ये लोग ले लेंगे, मेरी आवाज नहीं दब पाएगी। आप सभी लोगों को मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।